फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिए इसका फ्लो चार्ट ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इससे बाहर कुछ भी नहीं, आपको बस ये करना होगा कि थोड़ा सा आर्टिकल्स एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ये हो जाए दिमाग में कि क्या क्या चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में दी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे कि आपको बैकग्राउंड में एक नॉलेज है, इस वजह से नहीं, ये एक्सप्लेनेटरी क्लास नहीं कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या थे, फॉरेनर्स को भी मिले थे और सिटीजन्स को भी मिले थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। किसको? आप कर्तव्य करने की बात किसको कहेंगे? सिर्फ नागरिकों को कहेंगे, दूसरों को तो कह नहीं सकते। दूसरी बात, इसका आइडिया हमने कहां से लिया, इसको कहां से बोरो किया है हमने, तो यूएसएसआर अगर ऑप्शन में दिया है तो यूएसएसआर, अगर रशिया ऑप्शन में दिया है तो रशिया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 4A। अब यहाँ ए लगा है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, इस पार्ट को जोड़ा गया है। तो इस पार्ट को जोड़ा गया है 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद किस आर्टिकल में रखा गया है, तो डीपीएसपी के बाद 51A और सब आर्टिकल A to K, और K की प्लेस वैल्यू रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कितना है, 11। कोई दिक्कत? तो कितने हैं, 11 टोटल है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि अभी तो टोटल 11 हैं, लेकिन ओरिजिनली जब इसको 76 में लाया गया तब कितने थे, तो तब थे 10। मूलतः कितने थे, 10 आर्टिकल थे, और 11th आर्टिकल को जोड़ा गया। और 11th आर्टिकल को कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसी के तहत क्या जुड़ा था, 21A। इसी के तहत क्या हुआ था, 45 का सब्जेक्ट चेंज किया गया था। ये बातें हमने पढ़ी हैं। तो इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि ये ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स है, अभिभावकों की का है, कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें। क्यों? क्योंकि 21 का ए कहता है कि ये 6 से 14 साल के बच्चों का मूल अधिकार है कि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, और 45 ने अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है। तो ये हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे 11th इसी वजह से ज्यादा पूछता है, जो ये आप पढ़ते हैं 51 के ए का के, ये आपसे बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि ये जोड़ा गया आपको 86th अमेंडमेंट एक्ट में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान के प्रारंभ में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो लड़के को ये लगता है कि 10 वाला तुरंत ऑप्शन क्लिक। यहां नहीं, आप क्या पूछ रहा है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है संविधान ना हमारा, उस दिन फंडामेंटल ड्यूटीज है नहीं है। आप लोग को जब मैं क्वेश्चन करा रहा था सैंपल्स, तो आपने भी ये गलती की थी, वहां पे आंसर होगा 0 या नन ऑफ द अबव, अगर ऑप्शन में है तो। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 1950 को नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा है ये, 76 में, हाँ, और 11th कब जोड़ा है, 2002 में। तो इसी से क्वेश्चन फंसाता है। अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पे। एक बार यूपीएससी जो है ये भी पूछ चुका है कि मतलब ये क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सिर्फ एक यही कमेटी बनाई गई, नहीं, वर्मा कमेटी भी बनाई गई। और किसके लिए बनाई गई, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ही। और सरदार स्वर्ण सिंह कितनी सदस्यीय कमेटी थी, 12 सदस्यीय, 12 मेंबर बॉडी थी। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछता है। अब आर्टिकल्स में पूछता है, तो आर्टिकल्स भी आपको पता है, नॉर्मल संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करेंगे, भारत को क्या है, सॉवरेनिटी बनाए रखेंगे, इसकी एकता और अखंडता को क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, जितनी ऊंचाइयों पे ले जा सके ले जाएंगे, अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाए रखेंगे, इंडिविजुअल और कलेक्टिव क्या करेंगे, हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे। यही सारी चीजें बात कही गई हैं। तो इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज में, एग्जाम टाइम्स बस इतना। दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज।